का बॉयकॉट कर सकता है। ऐसे लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच विचार करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है। वोटर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जब बेईमानी से ही सब तैयार कर लिया गया है तो इस पर देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से बवाल खड़ा हो गया है। टेंशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि 56 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे, यानी इनका नाम कटना तय है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटरों की चोरी की जा रही है। तेजस्वी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने चुनाव को बॉयकॉट करने तक का ऐलान कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बॉयकॉट कर दें तो क्या इलेक्शन नहीं होगा? कानून क्या कहता है? क्या पहले भारत के किसी राज्य में ऐसा हुआ है? सबसे पहली बात, अगर किसी राज्य में चुनाव होने हैं और सभी मुख्य विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो ये स्थिति लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती पैदा कर सकती है। लेकिन क्या चुनाव नहीं होगा? इसे समझने के लिए हमें संविधान देखना होगा। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि इलेक्शन निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो चाहे वो चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले। अब सवाल है कि क्या होगा अगर विपक्ष चुनाव ना लड़े? चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है, भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। अगर केवल सत्तारूढ़ दल यानी जो दल सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है या कोई निर्दल कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान के तहत चुनाव रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे हिंसा या प्राकृतिक आपदा ना हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनाव का बॉयकॉट कर दे तो भी ये इलेक्शन होगा। इस पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता है तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। दूसरा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव रोक सकता है? विपक्ष ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि बिना कंपटीशन के चुनाव कराना असंवैधानिक है। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दे सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पारदर्शिता बनाने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन यहाँ भी चुनाव पर रोक वाली कोई बात। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज जो है बड़ा एनलाइटिक टॉपिक है। बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? या तो महागठबंधन का है या एनडीए का, इंडिया अलायंस या बीजेपी जेडीयू अलायंस, किसकी बनेगी? ये एक क्वेश्चन वाली बात है। दोनों भिड़ गए हैं आपस में, लेकिन देखिए किसकी सरकार किसको चुनती है। तो बिहार का सवाल है ये नहीं कि कौन लड़ेगा, सवाल ये है कौन जीतेगा। क्या तेजस्वी यादव की आरजेडी लोगों के दिल में जगह बना पाएगी, या एनडीए का नीतीश कुमार और मोदी गठबंधन मोदी के नाम पर जिताएगा? मोदी ट्रंप कार्ड चलेगा क्या, या एनडीए गठबंधन देगा कोई बड़ा सरप्राइज? तो आइए जानते हैं किसकी चाल सबसे मजबूत है, किसका जनाधार असली है। 2025 में बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार तो अभी करंट हैं, लेकिन पता नहीं किसके सर पे सेहरा सजेगा मुख्यमंत्री का। तो नीतीश कुमार बिहार में मौजूदा राजनीति स्थिति के बारे में जानते हैं। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो छोटे सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष में है लेकिन युवा में लोकप्रिय हैं। बहुत अच्छा बात करते हैं, मैंने भी सुना है। बहुत अच्छा बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। लेकिन बहुत कभी कभी बहुत एग्रेशन दिखाते हैं। उम्र का भी है, नीतीश कुमार और उनमें बहुत उम्र का फासला है। वो उनके पिताजी के हम उम्र हैं, ये युवा हैं। कांग्रेस, वाम दल, आरजेडी सभी अभी भी इंडिया गठबंधन में। तेजस्वी का भाई बड़ा भाई जो तेज प्रताप, उसको 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया। कयास लगाया जा रहा है या राजनीति हलकों में
कि तेजस्वी यादव के दबाव में लालू यादव ने उनको निकाला, लेकिन पता नहीं क्या है बात, वो तो उन लोग का इंटरनल मामला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे क्या बताते हैं? 25 के नतीजे। बिहार में एनडीए लगभग 30 से 30 सीट जीती। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव, लोकसभा का जो 24 का चुनाव है उसका है 30-30 के सीटें जीता था, लेकिन विधानसभा चुनाव का ट्रेंड लोकसभा से अलग होता है, जनरली होता है। किसके पास क्या ताकत है उसके बारे में जानते हैं। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एचएम, मोदी फैक्टर, नीतीश का अनुभव, प्रशासनिक पकड़ इसमें है। नीतीश की बार बार पाला बदलने की छवि से कमजोर पड़ रही है थोड़ा। आरजेडी प्लस इंडिया गठबंधन, युवाओं में तेजस्वी की पकड़ है। जातिगत समीकरण, यादव मुस्लिम, अपना बेटे का भी नाम इरोज या इराज रख दिया, क्या रखा। अंदरूनी फूट है, कांग्रेस का कमजोर गठबंधन है। तेजस्वी यादव बेरोजगार पर फोकस, भाषण में प्रभाव डालते हैं, जैसा सिचुएशन देखते हैं वैसा भाषण देते हैं, नपा तुला बात करते हैं, बहुत सटीक बात करते हैं, बहुत अच्छा वक्ता है। प्रशासनिक अनुभव की उनकी कमी है। अभी उनके पिताजी के पास सारा साम दाम दंड भेद था, बट ये अभी हैं, अभी युवा हैं, गए हैं, लेकिन मुझे लगता है अपने पिताजी से भी ज़्यादा ही परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि ये डिसेंसी से बात करते हैं। इनके पिताजी में थोड़ा सा फुहड़पन आता है, बट तेजस्वी में बहुत डिसेंसी है, और जबकि पढ़े लिखे उतना नहीं है, फिर भी बात करने का लहजा, तरीका, कहाँ कैसे बात करना चाहिए वो पूरा पता है। गुस्सा में भी वो बहुत अच्छा संयम से बात करते हैं, किसी बात में फुहड़पन नहीं दिखता उनका। जनता का मूड कैसा लग रहा है, जनता की राय, ट्रेंड क्या है। युवा वर्ग तेजस्वी को पसंद करता, लेकिन भरोसे को लेकर शंका है, क्योंकि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बहुत घोटाला का आरोप है, तो उस पर भी थोड़ा शंका है। महिलाएं जो है नीतीश के शासन को सुरक्षित मानती है, क्योंकि मोदी फैक्टर आ गया उसमें। सोशल मीडिया पर आरजेडी एक्टिव है, लेकिन ग्राउंड पर एनडीए मजबूत है। कौन आगे निकल सकता है? अगर एनडीए एकजुट रहता है तो उसके पास ज्यादा सीटें आने की संभावना है, लेकिन अगर तेजस्वी जाति समीकरण प्लस युवा वोट को जोड़ते हैं तो आरजेडी भी टक्कर दे सकती है। फिलहाल एनडीए की बढ़त मानी जा रही है। मोदी फैक्टर एक है जो कि वो ट्रम्प कार्ड हर जगह चलेगा, लेकिन आरजेडी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बिहार जो है आरजेडी का गढ़ रहा है। लालू यादव, रबड़ी देवी, उनकी मां नहीं भी कुछ क्वालिफिकेशन रहते हुए भी वो राज करती थी, और उनको भी अब बोलने का पूरा जैसे कैसे बोला जाता है वो भी आ गया उनको। तो इस तरह करके उन लोग का पकड़ तो बिहार में है ही। अगर एनडीए एकजुट रहता है तो उसके पास ज्यादा सीटें आने की संभावना है, लेकिन अगर तेजस्वी जाति समीकरण में चलते हैं तो मुश्किल थोड़ा होगा। फिलहाल ट्रेंड और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जाता है कि एनडीए के जीतने के चांस ज्यादा है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव सही रणनीति अपनाई तो मुकाबले कांटे का टक्कर रहेगा दोनों का। जनता क्या चाहती है ये चुनाव पहले आखिरी 30 दिन में उसका तय करेगी जनता का वोट। बिहार की राजनीति में किसकी वापसी होगी ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, ये तेजस्वी यादव देंगे बड़ा सरप्राइज। तो दोस्तों आप ये देखिएगा, और आपके हिसाब से किसका जीतने का ज़्यादा संभावना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।